वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनी थीलर, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हेल्थ वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में कैसे जी सकते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि कैसे जो लोग अमीर है वो और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं अपने हर क्षेत्रों में, और हम देखते हैं कि कैसे सफल है वो और भी ज्यादा सफल होते ही जा रहे हैं। उनको सफलता उनको आसानी से कैसे मिल जाती है, ये सारी चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए कौन सी ऐसी टेक्निक वो यूज करते हैं, इस सारी चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है, इसे पूरे एंड तक देखें, जहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं दुनिया का 7 सबसे पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसे यूज करके हर एक अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं, या सफल लोग और भी सफलता को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। और वो इसी टेक्निक को यूज करके अपने जीवन में हेल्थ वेल्थ और ढेर सारा अवेयरनेस वो अपने जीवन में प्राप्त करते जा रहे हैं, और ढेर सारी खुशियों को भी वो अपने जीवन में आकर्षित करने जा रहे हैं। तो हम भी इस टेक्निक को यूज करके अपने जीवन में ढेर सारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और हर एक क्षेत्र में हम कैसे बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता के साथ और खुशी के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग आज के टॉपिक पे देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक पे। तो ऐसे कौन सी हीलिंग टूल्स हैं जो हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम भी अपने जीवन में हर क्षेत्रों में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे हैप्पीनेस हो, कैसे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल हीलिंग टूल्स है, जहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं मूवी टेक्निक। ये मूवी टेक्निक क्या होता है? जब भी हम मूवी को देखने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कैसे वो चीजें बहुत ही आसानी के साथ चलचित्रों के माध्यम से आसानी से हमें याद रहता है कि हाँ, अब ये हुआ था मूवी में, अब ये हुआ था। सारी स्टोरी हमको 3 घंटे के बाद भी याद रहती है अगर हम फोकस के साथ देखते हैं। तो उसी प्रकार से विजुअलाइजेशन टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसे हम अपने जीवन में जो चीजों को चाहते हैं, एक्चुअल में जो हमारी इच्छा है, उन चीजों को हम लोग एक मूवी के रूप में विजुअलाइजेशन करने के द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं, और उससे हम बार बार रिपीटेशन करें तो क्या होगा, वही चीजें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें इसी टेक्निक को बताता है। तो हमें क्या करना है इस टेक्निक को यूज करने के लिए? सबसे पहले आप किसी भी चेयर में, या आप आराम से कहीं बैठ सकते हैं, या खुली हवा में भी आप बैठ सकते हैं जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और ऐसे जगह में आपको बैठ के आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखों को बंद करना है और धीरे धीरे आपको विजुअलाइजेशन करना है एक रिलैक्स होते हुए, जहाँ पे आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल, सारी चीजें बिल्कुल रिलैक्स होगा। आपको आराम से रिलैक्स करना है, अपनी आंखों को बंद करना है, डीप ब्रीथिंग लेना है आपको, और धीरे धीरे सांसों को बाहर की ओर छोड़ना है। और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरे जीवन का ड्रीम होम है, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती थी, ये वही है। आप उसको विजुअलाइजेशन करना चालू करें कि आप कहाँ पे अपने ड्रीम होम को चाहते हैं, और उसके देखें कि वो कौन से कलर का है, कौन सी चीजें उसमें है, हर एक चीजों को आप विजुअलाइजेशन करें। उसके बाद अपनी कोई ड्रीम जॉब है, कोई ड्रीम बिजनेस है आपकी, या आपको कुछ और भी चाहिए अपने जीवन में, या ऐसे रिलेशनशिप में आप चाहते हैं जो बहुत ही प्रेम भरा हो, ऐसे रिश्तों को आप विजुअलाइजेशन करना चालू करें। या और भी चीजें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ढेर सारा मनी, तो आप उसे विजुअलाइजेशन करें, पर वो आपकी सच्ची चाहत होनी चाहिए, और उसे एक स्क्रिप्ट के तौर पे आपको यूज विजुअलाइजेशन करना है। और जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको इस बातों को पता होना चाहिए कि विजुअलाइजेशन करते वक्त उसमें आपको क्या फीलिंग्स हो रहा है। आपकी एक अच्छी वाली फीलिंग होनी जरूरी है। उसमें कौन सी आवाजें आ रही हैं, आपको वो भी ध्यान देना है। क्या चलचित्र आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, उसका रंग कैसा है, उसकी आकार कैसी, हर एक चीजों को आपको बहुत ही क्लियरली विजुअलाइजेशन करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे कुछ ही समय में वो चीजें आपके लाइफ में आकर्षित होना चालू हो जाएंगे। इनडायरेक्ट आप उसे क्या करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप उसे उसकी एक छवि बना रहे होंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो चीजें आना चालू हो जाएगा। दूसरी टेक्निक है जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी है, जिसे हम कहते हैं मिरर टेक्निक। अब ये मिरर टेक्निक क्या होता है? जब मिरर टेक्निक को आपको यूज करना है तो आपको क्या करना है, आपको आराम से मिरर के पास खड़े हो जाना है,
और जब आप मिरर के पास खड़े होंगे तो अपनी आई को आपको कांटेक्ट करना है, अपनी आंखों से अपनी आंखों को कांटेक्ट करना है और अच्छे से आपको देखना है और आपको उन चीज़ों को विजुअलाइजेशन करना है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं और एक पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा सफल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चारों ओर से पैसे मेरी लाइफ में आते रहते हैं, जैसे रिश्ते को मैं चाहता हूँ वैसा खुशनुमा रिश्ता मेरे साथ है। बहुत ही सरल और आसानी के साथ इन चीज़ों को आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने जीवन में। इस प्रकार से आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का, मिरर टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। तीसरी टेक्निक है जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन को आप कैसे इंक्लूडेड करके अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो जब आप मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमारी सोल, हमारी माइंड की रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ताकि हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क कर सके और हर क्षेत्र में हमें सफलता को दे सके। जिस प्रकार से हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट होती है, उसी प्रकार से हमें अपनी माइंड को भी रिलैक्स अवस्था में लाने के लिए हम मेडिटेशन को करते हैं। इसीलिए हमें मेडिटेशन के साथ विजुअलाइजेशन को भी कैसे हमें इंक्लूडेड करना है, इस तीसरी टेक्निक में हम लोग देखते हैं। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन आप आराम से कर सकते हैं। आप किसी भी स्थान पे खुली हवा में बैठे तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो आप अपने रूम में जहाँ आपको अच्छा लगता है, आपको कंफर्टेबल लगता है, ऐसे जगह में आप आराम से बैठ जाएं चेयर में और आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। या आपको अच्छा लगता है कि आप आलती मोड़ के बैठ सकते हैं तो आप वैसे भी मोड़ सकते हैं, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए और आराम से आप किसी ओम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या तो आप किसी भी प्रकार के नेचर को भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बहते हुए झरनों के या फ्लावर्स वाले बगीचे को आप मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक खुशनुमा एहसास फीलिंग आना चालू हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो चीज़ें चाहिए उस चीज़ों को आप उसमें विजुअलाइजेशन में इंक्लूडेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको अच्छा घर चाहिए, आप घर को विजुअलाइजेशन करें, या आपको कोई ड्रीम जॉब है आप उसे विजुअलाइजेशन करें, आपको लगता है कि आपका बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए तो आप उसे विजुअलाइजेशन करें। तो इस प्रकार से आप विजुअलाइजेशन को उसमें करते चले जाएंगे तो आपको मेडिटेशन और प्लस विजुअलाइजेशन दोनों इंक्लूडेड होगा और आप देखेंगे कि वो चीजें वाकई में आपकी लाइफ में आना चालू हो जाएगा। चौथी टेक्निक है विजन बोर्ड टेक्निक। हम लोग विजन बोर्ड के बारे में हम लोग ने तो सुना ही होगा कि हमें जो भी चीजें चाहिए हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी ड्रीम लिस्ट होती है या जो वाकई में हमें चाहिए उसे हम एक विजन, एक बोर्ड सा बनाते हैं और उसमें हम अपनी उस सारी पिक्चर्स के रूप में उसे लगा देते हैं। और कहीं ना कहीं हम क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि विजन बोर्ड में लगाने के दौरान बार बार हमारा ध्यान वहां पे जाता है और ध्यान जाने जहाँ पे हमारा ध्यान जाता है वो चीजें बढ़ती है और इसलिए वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आकर्षित होना क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। इसलिए हमें विजन बोर्ड टेक्निक का भी यूज हम कर सकते हैं, चाहे वो हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे अगर हम अच्छे हेल्थ को चाहते हैं तो उसके लिए हमें विजन बोर्ड टेक्निक को देखना है कि हमें अपने स्वस्थ शरीर को वहां पे अपना एक ऐसा पिक्चर हमें लगाना है जहां पे हमको कल्पना करना है कि हम बहुत ही स्वस्थ है ऑलरेडी, अपने आप को एक स्वस्थ, एक खुशनुमा पिक्चर अपनी आप क्लिक करें और उस पिक्चर को उस विजन बोर्ड में लगाएं ताकि आप देख सके कि आप कितने खुश है वाकई में और आपका बॉडी कितना स्वस्थ है, कितना सपोर्ट करता है आपको, ये सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो ऐसा आप विजुअलाइजेशन करिए। या आपको ड्रीम कोई जॉब है, कोई ड्रीम बिजनेस है आपकी, या आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छी कार चाहिए, ये सारी चीजों को वहां पे आप लगाएं और विजुअलाइजेशन करें। थोड़ी सा वहां पे रिलैक्स अवस्था में बैठे और उसे विजुअलाइजेशन करें कि हाँ ये चीजें अब हो चुकी है मेरे जीवन में, ऑलरेडी ये चीजें आ चुकी है। ऐसा जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे एक पॉजिटिव रवैया आपका उसके साथ, एक एहसास जो है उसके साथ आपका जुड़ना, कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। और यूनिवर्सल एनर्जी इसी चीज को कहती है, जिस चीजों के लिए आप अच्छा सोचोगे वो चीजें आपकी लाइफ में आकर्षित होती है। जिस चीजों पे हम ध्यान लगाते हैं, अगर आप वही चीजों को बार बार ध्यान करेंगे तो वो चीजें होना चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से कई लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा ही किया, जिनको जो जितने डिजिट में जो है अमाउंट है वो चाहिए थे, उस अमाउंट को उन्होंने क्या किया, उस चेक में अब एक चेक बनाया, उस अमाउंट को लिखा और उन्हें विजुअलाइजेशन करना उन्होंने चालू कर दिया। और विजुअलाइजेशन करते करते कई लोगों ने कहा कि वो चीजें तो उनके साथ पूरी हो सकता है कोई कम मात्रा में हो, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं पूरी जरूर होगी। इसलिए आपको इस विजन बोर्ड टेक्निक को भी अपनी लाइफ में फॉलो करना है ताकि आप देख सके कि ये विजुअलाइजेशन वाकई में ऐसा ही नहीं है, आपके जीवन में ये काम करता है।
पांचवी टेक्निक है सेंसर विजुअलाइजेशन। ये सेंसर विजुअलाइजेशन क्या होता है? ये कहता है कि सिर्फ आपको कल्पना नहीं करना है कि ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, आपको उसे फीलिंग्स, आपको उसे रियल में मतलब एहसास करना है कि मैं अब कार, जैसे आपको कार लेना है तो आप पहले से उसे विजुअलाइजेशन करें कि ये कार मेरे पास आ चुकी है, और उसे चलाना, आप चला रहे हैं ऐसा आप उससे महसूस करें। कितने टाइम आप दिन में जब भी आपको पॉजिटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी टाइम आप एकांत में जा सकते हैं और वहां पे जाकर के आप उससे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि हाँ, ये मैं कार जो है वो चला रहा हूँ, ये कार मैं चला रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके प्रति आपको एक्शन भी लेना है कि हाँ, ये चीजें मेरी लाइफ में हो रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये चीजें सेंसर विजुअलाइजेशन के द्वारा आपके जीवन में आकर्षित होगा। आपको एक्शन भी लेना है, इन चीजों को वो बताता है। छठवें नंबर की टेक्निक है अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन कम्बो टेक्निक। ये टेक्निक कैसे काम करता है? हमने अफर्मेशन के बारे में तो सुना ही है कि अफर्मेशन हमें सोने के ठीक 5 से 10 मिनट पहले जो भी चीज हम बोल करके सोएंगे या देख करके सोएंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है धीरे धीरे, अगर हम इसे 21 डेज से लेके 3 मंथ तक लगातार करते हैं। तो उसी प्रकार से उठते साथ जो भी उन चीजों को अगर रिपीट करते हैं तो उसकी होने की जो संभावना है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से ये अफर्मेशन ऑलरेडी इतना अपने आप में ही इतना पावरफुल है, तो उसके साथ में हम विजुअलाइजेशन को जोड़ देते हैं तो वो और भी कैसे पावरफुल हो जाएगा। जब भी हम विजुअलाइजेशन करेंगे तो कैसे करना है इन टेक्निक को? इस टेक्निक को जब हमें करना है तो हमें नॉर्मल जो हम विजुअलाइजेशन करते आ रहे हैं उस विजुअलाइजेशन के लिए हम आरामदायक अवस्था में बैठेंगे, अपनी माइंड, अपनी सोल, अपनी बॉडी को रिलैक्स अवस्था में छोड़ेंगे, सांसों को गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे हवाओं को बाहर छोड़ेंगे, अपने ब्रीथिंग करेंगे और आराम से हम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोना है अपनी लाइफ में, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। और उन अफर्मेशंस को आपको बोलना चालू करना है कि मैं बहुत ज्यादा सफल हूँ, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, अब मेरे सारे काम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही अच्छे से सफलता की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, सफलता के सारे रास्ते मेरी ओर आ रहे हैं। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस को आपको अपने विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ना है, या आपको और भी जो चीजें चाहिए आप उसे जोड़ सकते हैं। जैसे मेरा ड्रीम जॉब अब मुझे मिल चुका है, ये सारी चीजों को आप करेंगे। एक टाइम मैं भी अफर्मेशंस की जब स्टार्टिंग में मैं जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया था मैंने, तो मैंने केवल 5 वर्ड लिए थे, धन, संपत्ति और कुछ कुछ चीजों को ऐसे करके लिया था मैंने, और उसे मैं रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करती थी और मुझे नहीं पता था कि ये चीजें काम भी करती है। मैंने सिर्फ इसे प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था और जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो उसका रिजल्ट ये आया कि वो चीजें ऑटोमेटिकली मेरे पास आनी चालू हो गई, और जब वो आती गई तो मैं एक्शन लेती गई, और वो जो चीज आती गई मैं उसे एक्शन के तौर पे लेना मैंने चालू कर दिया, और वो चीजें मैं सीखती गई धीरे धीरे। तो कैसे ये काम करता है? ये इतना पावरफुल है क्योंकि अफर्मेशन ऑलरेडी अपने आप में इतना पावरफुल है। अगर हम उसे राइट टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं तो साथ में हम विजुअलाइजेशन जोड़ देते हैं तो ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागे की तरह काम करता है, बहुत ही अद्भुत रीति से। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने किसी भी लिस्ट से, किसी भी ड्रीम लिस्ट को आप पूरा करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। सातवीं टेक्निक है मेंटल रिहर्सल। कहने का मतलब है जो चीजें आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उसे आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको रिहर्सल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हमें इंटरव्यू में जाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ऑलरेडी पहले से हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर मेरा नाम पूछा जाएगा, कुछ संभावित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि अगर मेरा नाम पूछा जाएगा तो मुझे ऐसे अपने नामों को बताना है, अगर फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बताना है, अगर मेरा जितने भी क्वालिफिकेशन के बारे में बोला जाएगा तो मुझे ये बताना है, या उस कंपनी से रिलेटेड कुछ डेटा हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ये शायद संभावित क्वेश्चन शायद मुझसे पूछा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं और उसको रिहर्सल के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं। देन यही है विजुअलाइजेशन का सातवां टेक्निक, जहां पे हमें क्या करना है, मेंटल रिहर्सल करने की भी हमें कोशिश करनी है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो चुकी है। तो हम क्या देखेंगे कि विजुअलाइजेशन के साथ हम उसको रिहर्सल भी करेंगे तो ये और भी ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल हमारी लाइफ में हो जाएगा और सारी चीजें और भी ज्यादा हमारे जीवन में आकर्षित होना चालू हो जाएगी। तो ऐसा हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो यही थे दुनिया के 7 सबसे पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसे हम अपने जीवन में आराम से इसे आजमा सकते हैं और अपने जीवन में हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप या किसी भी चीजों को हम आराम से अपने जीवन में इसे हम पा सकते हैं। तो इसे आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल बेस पे आप फॉलो करके देखें, और इसमें से आपको सातों टेक्निक में कौन सा टेक्निक सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर मेरे
आज का वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल नीलिमा सोनी थ्रिलर को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।